नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेवन न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम संजय कॉलोनी भाटी माइस भगत नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आज एक यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। आइए हम बात करते हैं क्या प्रोग्राम था, कैसे प्रोग्राम था। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। सर, आज जो ये आरएसएस का प्रोग्राम हम देख रहे हैं, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या प्रोग्राम था और किस लिए रखा गया? विजयदशमी का कार्यक्रम है। आज संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं जी। और उसी के उपलक्ष्य में ये पद संचलन होता है। प्रत्येक वर्ष रहता है, पर इस वर्ष चूँकि 100 वर्ष हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए, तो इस वर्ष विशेष है। और ये जो पद संचलन का कार्यक्रम है, ये भाटी मंडल में हुआ है। जिला मेहरावली जिले का भाटी मंडल का एक कार्यक्रम है। और ये 2 कार्यक्रम है। फतेहपुर का अलग कार्यक्रम है। भाटी मंडल में फतेहपुर भी आता है, पर चूँकि फतेहपुर का बाबा धन्ना शाखा पे अलग है, और ये भाटी मंडल जो डेरा और भाटी का ये अलग है। जी। तो क्या पर्पस है इन लोगों का और इस आरएसएस का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही कार्य है, व्यक्ति निर्माण और फिर देश निर्माण। हम व्यक्तियों को तैयार करते हैं, नए जो बच्चे हैं उनको राष्ट्र भावना में तैयार करते हैं, और वो फिर देश निर्माण, उनसे देश निर्माण का कार्य करते हैं। नहीं, कहीं जैसे लाठी डंडे आप लोग लेके रखे हैं, कोई ऐसा तो नहीं इससे कोई हिंसा दिख रही हो कि ना, कोई हिंसा? गलत कह रहे हैं आप। ये हिंसा नहीं है, ये दंड है। और दंड हिंसा का रूप नहीं होता। हमारे जो भी आराध्य देव हैं उनके सबके हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र रहता है। ये दंड नहीं, हमारा शस्त्र भी है। तो हमारे सभी देवों के हाथ में जब शस्त्र है, कोई भी देव हमारा निशस्त्र नहीं है, तो हम कैसे निशस्त्र रहेंगे? ये शस्त्र है दंड हमारा, हिंसा से इसका कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूँ कि जब तक मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं है तो मुझे तो ये लगेगा ना कि हिंसा के लिए ये आ रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। आज ये क्या प्रोग्राम, कैसे प्रोग्राम और इसका क्या पर्पस था? ये पर्पस जो अभी हमारे मित्र ने बताया है कि छोटे बच्चे जो हैं इनको यहाँ से एक देश के निर्माण में बहुत ही आगे जाने में ये सहायक हैं। अब हमने उम्र ले लिया, हम सभी तो इनके मजबूत किले के साथ है, लेकिन निर्माण हो रहा जो भविष्य का, उसमें सहयोग के लिए ये सब टीम रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज जो हमारे देश को ज़रूरत है वही काम आज यहाँ पर किया जा रहा है। आज इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कितने क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप हर गली में, हर कूचे में, कहीं भी स्टेट में आप देख लो, पर डे कोई ना कोई 2-4 मर्डर और 2-4 लूटपाट के जो है केसेस आते रहते हैं। तो उन चीज़ों को लेके सरकार ही सारा कुछ नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें जो है जनता को भी अपने हाथ में संभालनी पड़ेगी। जैसे ये हमारा आरएसएस का जो ग्रुप है, ये अपना संकल्प करता है कि हम देश को सुरक्षा देंगे। सर कैसे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे आज 100 साल हो गए, पूरे हो गए, और यहाँ पर जो शाखा में आते हैं व्यक्ति निर्माण किया जाता है। व्यक्ति को समाज में कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, और समाज में क्या क्या दायित्व तो है। सारे दायित्व सरकार के नहीं है, समाज का भी दायित्व बनता है कि वह समाज में अपना निर्माण कैसे करे। आज 100 साल होने के उपलक्ष्य में विजयदशमी के दिन हर साल मनाया जाता है। आज एक विशेष 100 साल होने पर ये आरएसएस के प्रोग्राम को मनाया गया और भाटी माइंस में। इसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही दिलीप जी ने। तो क्या संकल्प आप करने जा रहे हैं सर आज? हमारा संकल्प यह रहता है कि पूज्य गुरु जी ने हमें समझाया गया कि किसी भी गलत आंसर को हम पहले प्यार से रोकते हैं। उन्होंने नारा दिया है, उद्घोष दिया है कि पहले रोकेंगे प्यार से, मानवता हथियार से, नहीं माने तो फिर दंड इसलिए रखा कि फिर रोकेंगे, फिर ठोकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले माननीय हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर कोई एक थप्पड़ आपको मारता है तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ बढ़ा दीजिए। लेकिन सोच थोड़ी अलग है। हमारे जो दूसरे भी देश को आज़ाद करने वाले हमारे सिपाही रहे हैं, कुछ लोगों की ये भी मानना था कि एक गाल अगर एक बार उनकी तरफ हो गया और वो नहीं माने तो फिर दूसरा गाल ना करके दूसरा थप्पड़ उसके कान पर देना पड़ेगा, तभी थोड़ा उसको समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे और कोई। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रीचंद खामरा भाटी माई से। ऐसा नहीं है, संघ है शक्ति। संघ अपनी शक्ति, अपनी एकता दिखाता है। समाज में विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य करता है। जैसा कोरोना काल में आपने देखा, जैसे कहीं भी पता आती है, आप अगर सशक्त हैं, आप संगठित हैं, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इधर नज़र भी उठा के देखे। तो ये शक्ति का प्रदर्शन है और ये दंड हमारा आत्मरक्षा के लिए है। हम किसी को हिंदू छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं।
तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने नवयुवकों को? नवयुवकों को शाखा में आएंगे तो संघ को समझेंगे, संघ को समझेंगे तो व्यक्ति निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना, त्याग की, तपस्या की, खुद सक्षम होंगे, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने देश को सशक्त करेंगे। कोई आरएसएस के नाम को कुछ शब्दों में बताना चाहेंगे? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्र के लिए हम स्वयं सेवक, हम किसी कोई यहाँ कोई तनख्वाह नहीं है, कोई पद के हिसाब से नहीं है, यहाँ छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब एक समान। आपने देखा पंक्ति में चले, पंक्ति में बैठे, संघ में हम सब सुबह शाखा में खेलते हैं, समरसता हम सब सहभोज करते हैं, सहभोज में एक सब खाना इकट्ठा करके सभी खाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संघ में जाति नहीं पूछी जाती, संघ में जाति का नाम नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं। जैसे मेरा नाम श्रीचंद है, आपका नाम जो है आपका है, हाँ दलीप जी, जो हमारे ये साथी खड़े हैं अशोक जी, तो नाम पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती। वास्तव में अगर छुआछूत और भेदभाव मिटाने का कार्य कर रहा है तो जमीनी स्तर पर संघ कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है सर। क्या सर आज जो ये आरएसएस का यहाँ पर प्रोग्राम था, क्या क्या आप लोगों ने संकल्प लिए, क्या कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए? देखो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक अपने में 100 साल पूरे हो रहे हैं। एक जो आज के समय में हमारे संस्कार छूटते जा रहे हैं, हमारे जो बच्चों में संस्कार जो पहले होते थे हमारे टाइम में, आज के समय में क्या है कि बच्चे अगर स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी आजकल किसी बच्चे को आप डांट नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तो हमारे जो संस्कार हैं हमारे घर से ही शुरू होते हैं। हम बच्चे को जैसे वो एक कुम्हार गढ़ा बनाता है, उसको हर चीज़ से ठोक के उसको फिर पक्का करता है, उसके बाद फिर उसको चेक भी करता है कि भाई इसमें से कहीं कोई पानी लीक तो नहीं, ऐसे ही। तो वही हम एक संकल्प लेते हैं कि आरएसएस हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए और अग्रसर हैं, उसमें कोई छुआछात नहीं है, और हमें अपने घर से ही संस्कार बच्चों में, और जो हमारे बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो घर से संस्कार उनको देने चाहिए कि आप विद्यालय में जा रहे हो, आपका शिक्षक है, तो सबसे पहली जो शिक्षा है वो घर से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, आज हम संजय कॉलोनी भाटी माइंस में थे, जहां पर आरएसएस का एक प्रोग्राम रखा गया कि संघ को 100 साल पूरे होने के बाद आज एक यहां पर पूरे भारतवर्ष में ही एक स्पेशल प्रोग्राम है। लेकिन यहां पर जो भाटी जो मंडल में हम आए, भाटी मंडल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, बाकी जा भी चुके हैं। तो ये संघ जो है देश में सभी को संदेश देता है कि एक बनो, नेक बनो और अपने संघ के लिए कार्य करो।